why I am here, what is purpose of my life, ये अगर इस क्वेश्चन को हम अपनी लाइफ में नहीं रखते तो हमारी सारी लाइफ पॉइंटलेस होती है। कोई भी सफर बगैर डेस्टिनेशन के, बगैर कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन के, मंजिल की तयन के बगैर किसी भी सफर का कोई मतलब नहीं होता। ऐसा ही है ना, किसी भी रोड पर, किसी भी रास्ते पे हम चल रहे हों, जब तक हमें ये नहीं पता कि हमने जाना कहाँ है, किस जगह पर जाना है, किस जगह तक पहुंचना है, कौन सी जगह ऐसी है जहां जाके हमने रुकना है, तो उस सफर का कोई मतलब ही नहीं है, उस रास्ते का कोई मतलब ही नहीं है, वो रोड जो है उसका कोई फिर रीजन नहीं रह जाता। ठीक है। अच्छा, आजकल की जो स्टीरियोटाइप्स हैं अबाउट सक्सेस, हमारे इर्द गिर्द जो कामयाबी को लेकर, सक्सेस को लेकर जो कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं, उसमें हमें ये लगता है कि वेल्थ, पोजीशन, स्टेटस, ऑनर्स, ठीक है, ये सारी चीजें सक्सेस में आती हैं। जिसके पास दौलत है वो कामयाब है, जिसके पास स्टेटस है वो कामयाब है, जिसके पास शोहरत है वो कामयाब है। ठीक है। इस डेफिनेशन के साथ फिर हम ये देखते हैं कि जिन लोगों के पास ये सारी चीजें हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें हासिल कर ली, वेल्थ भी, स्टेटस भी, पावर भी, क्या वो उसके बाद अपने आप को सक्सेसफुल फील भी करते हैं या नहीं? क्या उसके बाद वो अपने आप को कामयाब समझते भी हैं या नहीं? तो हमें ये लगता है इस वक्त बीइंग पाकिस्तानी भी, बीइंग अ नेशन, हम लोग सारे एक खास तरह की इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में हैं कि हम जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्री में रहते हैं। तो व्हाट अबाउट द पीपल लिविंग इन डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड वर्ल्ड? ठीक है। जब उनके यहाँ हम जरा झांक कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सुसाइड रेट सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन उनके यहाँ है। ठीक है। ये मैंने आपके सामने कुछ रिसर्चेस ओपन की हुई हैं कि स्ट्रेस कंट्रीब्यूट्स 50% ऑफ ऑल इलनेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है। सारी जो बीमारियां हैं वो एक तरफ 50% से ज्यादा जो डिजीजेस हैं वो स्ट्रेस और डिप्रेशन रिलेटेड हैं। और फिर जो उनकी टोटल जीडीपी है उसके अंदर $200 बिलियन एनुअली वो लगाते हैं स्ट्रेस को। ठीक। इन सारी चीजों के साथ फिर हम ये देखते हैं कि पीपल हु आर रनिंग बिहाइंड, पीपल हु आर चेजिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस विच इज प्रिवेलिंग अराउंड मी एंड यू, इस कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस के साथ दुनिया में फिर खुशियां ज्यादा होनी चाहिए थी ना। जिन लोगों को वो वाला मिल गया गोल, जिन लोगों ने वेल्थ अटेन कर ली, जिन लोगों ने स्टेटस जिनको मिल गया, पावर मिल गई, उनको फिर बहुत खुश होना चाहिए था। तो हम ये देखते हैं, ये भी रिसर्च बेस्ड है जो आपके सामने मैंने स्लाइड खोली हुई है, कि क्या दुनिया में हैप्पीनेस ज्यादा हो रही है या मिजरी ज्यादा हो रही है डे बाय डे। तो 1960s से एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग materialistically we are twice as rich as those in the 1960s, but क्या कि 19 एस्टिमेट लगाया गया, उससे ये पता चलता है कि डिवोर्स रेटेड डबल हो गए। ये 2000 तक की मैं बात कर रही हूँ। अब वो 2021 इयर्स अहेड उसमें आप चले जाएं तो 4 कर लेंगे, 4 टाइम्स डबल हो गए हैं डिवोर्स रेट, 3 टाइम्स टीन सुसाइड रेट, यानी टीनेजर्स जो सुसाइड कमिट कर रहे हैं 1960 से 2000 तक। 1960 से 2000 तक जब लोग मटेरियलिस्टिकली हेल्दी हुए हैं, वेल्दी हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं, तो उसके बाद उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है? 4% जो है वो, यानी 4 टाइम रेट ऑफ रिपोर्टेड वायलेंट क्राइम ज्यादा हुआ है, 5 टाइम्स प्रिजन पॉपुलेशन ज्यादा हुई है, 6 टाइम्स इंक्रीज इन बेबीज बोर्न टू अनमैरिड पेरेंट्स, 7 times increase in cohabitation or predictor of future divorce, या without marital relations, एक दूसरे के साथ रहना और फिर उस जो है वो separation और breakups और ये सारी चीजें। फिर हम डिप्रेशन की क्या वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है आफ्टर 1960s, जब पीपल वेल्दी हुए हैं, जब लोगों ने दौलत, शोहरत, स्टेटस ज्यादा ले लिया। 1 in 4 people will have depression in their lifetime. Lifetime prevalence 17% to 25%. 8 million new cases of depression yearly,
एंटी डिप्रेसेंट्स वो दवाइयां हैं जो सबसे ज्यादा बिक रही हैं, और पूरी दुनिया में डिप्रेशन के केसेस रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं आफ्टर 1960 टिल 2000। और अगर हम जाते हैं 2000 के बाद वाले जो सारे एस्टिमेशंस हैं, तो आपका दिमाग जो है वो भग से उड़ जाएगा कि कितनी ज्यादा आपके आसपास एक तरह से मिजरीज ज्यादा हो रही हैं। और ये सारी की सारी उन एरियाज में या उन मुल्कों में ज्यादा हैं जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, जो सो कॉल्ड बहुत कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। ठीक है, कामयाबी का जो कॉन्सेप्ट हमें इस वक्त दुनिया मुझे और आपको दे रही है, जो हमारे दिमागों में एक चीज बैठ गई है, वो ये है कि हम जब तक अपना करियर अच्छा नहीं कर लेते, जब तक हम अपने आप को फाइनेंशियली साउंड नहीं कर लेते, जब तक हमारी फेम नहीं हो जाती, जब तक लोग हमें जानना पहचानना नहीं शुरू कर देते, हम कामयाब नहीं हो सकते। और इस चीज को आप देखिए कि फिर अचीव करने के लिए अभी रिसेंटली जो हमारे पाकिस्तान में एक शर्मनाक वाकया हुआ, मीनार पाकिस्तान वाला, और उसके आफ्टर इफेक्ट्स जो हमारे सामने आ रहे हैं, डे बाय डे जो चीजें हमें पता चल रही हैं कि वो उनकी आपस में एक प्लान्ड वो जो है वो पूरा था इवेंट था, और क्यों प्लान किया गया था, उसके पीछे रीजंस क्या है, ये मुझे और आपको अच्छी तरह पता है। इस सो कॉल्ड सक्सेस के पीछे हमने एक वर्ड और जो है वो अपनी यूथ को दिया है, एक और लफ्ज है जो मेरी और आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है, वो है करियर। ठीक है, कि आई एम वेरी करियर ओरिएंटेड, शी इज वेरी करियर ओरिएंटेड, भाई वो तो बहुत करियर ओरिएंटेड है। लेट मी से कि दिस वर्ड करियर इज कैंसर फॉर टुडे, फॉर आवर यूथ। मैं ये क्यों कह रही हूँ कि कैंसर है ये आज की यूथ का? कैंसर का मतलब ये है कि जो तेजी से फैल जाता है, जिसका इलाज बड़ा मुश्किल है। आज ही की न्यूज थी, आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद देखी भी हो, कि एक बच्चे ने सुसाइड कर ली है। इंटरमीडिएट के रिजल्ट उसके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आया, इसकी वजह से उसने सुसाइड कर लिया। और जो लेटर वो छोड़कर मरा है, उसके ऊपर उसने ये लिखा है कि मैं आगे चलकर एक कामयाब इंसान बनना चाहता था, और मैं अपने माँ बाप को खुशी देना चाहता था, लेकिन मैं उतना कामयाब नहीं हो। हमारी सोसाइटी ने जो डेफिनेशन हमारे लिए सेटल कर दी है कामयाबी की, वो है ही इतनी कह लें कि जानलेवा। ये जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ ना, जानलेवा, ये वाकई ऐसा है कि वो हमारी जान लेकर छोड़ती है। और ऐसा क्यों है? बिकॉज हमें जो सक्सेस की कॉन्सेप्ट मिल रहा है, या कामयाबी का जो एक डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट मिल रहा है, वो जिस सोर्स से मिल रहा है, वो सोर्स इंसान को जानता ही नहीं। उसको पता ही नहीं कि इंसान की नीड्स क्या है। उस सोर्स को पता ही नहीं कि इंसान किन चीजों में खुश रह सकता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को इन द रियल सेंस खुशी देती हैं या कामयाब बनाती हैं। मैं हमेशा इस एंगल से अपनी बात रखती होती हूँ अपने स्टूडेंट्स के सामने भी, कि हम इंसान कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, बॉडी एंड सोल। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सारे के सारे बच्चों, हम अपनी सिर्फ बॉडीली जो जरूरियात हैं, जिस्मानी जरूरियात हैं, जो हमारी बॉडी को चीजें चाहिए, उसके ऊपर फोकस करके बैठे हुए हैं। हालांकि मैं और आप सब के सब ये जानते हैं, कोई भी, आप देखिए, लोग खुदा का इनकार करते हैं, एथियस्ट्स भी इस चीज को मानते हैं कि इंसान के अंदर रूह है। ठीक है, ऑल्दो दे हैव डिफरेंट डेफिनेशंस कि ये रूह बनी कैसे है, सोल बनी कैसे है, और कहाँ जाएगी वापस, but they do have the concept of soul. No one is denying this concept, no matter from which religion he or she is. तो हम, यानी होना तो ये चाहिए ना बेसिकली, कि हम जिस वक्त अपने आप को बहसियत इंसान देख रहे होते हैं और अपनी नीड्स को एक फिगर आउट कर रहे होते हैं कि मेरी और आपकी जरूरियात क्या है, उस वक्त हम बॉडी एंड सोल दोनों के अकॉर्डिंग लिस्ट आउट करें,
दोनों के मुताबिक चीजें जो हैं वो अपनी जिंदगी में लेकर आए। लेकिन मसला आज की दुनिया का सबसे बड़ा ये है, मेरा और आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ पार्शल अपनी जरूरियात और चीजों को लेके चल रहे हैं जो कि हम ताल्लुक रखती हैं सिर्फ हमारी बॉडी से, एंड वी आर इग्नोरिंग द नीड्स ऑफ द सोल। खाना खिला रहे अपने आप को, गर्मी सर्दी से बचा रहे हैं, अच्छे कपड़ों में रखते हैं, सजा संवार के रखते हैं, प्यास लगे तो पानी पीते हैं, बीमार हो जाए तो मेडिसिन और सारी चीजें। लेकिन एक वो चीज है, और हम सबको पता है कि विद पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे, हमारी ये जो बॉडी है ये बड़ी हो रही है, वीक हो रही है, ठीक है। यानी जब आप अपने मिड लाइफ में पहुंचते हैं, आफ्टर 30s, यू विल फील स्ट्रांगली कि अब आप अपने डिके की तरफ जा रहे हैं। यानी 30-35, or if we say 40 is your peak. After 40 you have to go to the down, you have to go to downward, ठीक है। 35-40 के बाद तो आपकी बॉडी, आपकी सारी एबिलिटीज, आपकी सारी चीजें जो हैं वो नीचे की तरफ जाएंगी ना, वापस स्ट्रांग नहीं हो सकते आप। फिर हम सारे अपने आप को रिंकल्स से बचाने के लिए और अपने आप को एजिंग से बचाने के लिए टोटके शुरू कर देते हैं आफ्टर 30, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट, हम सबको जब पता भी है कि ये बॉडी डे बाय डे वीक हो रही है, इसने हमारे साथ नहीं रहना हमेशा, है ना, ये हमेशा के लिए यहाँ रहेगी भी नहीं। इसके बावजूद हम उसकी जरूरियात को ज्यादा फोकस करके बैठे हुए हैं। और रूह, कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, वी आर टोटली फॉरगेटिंग अबाउट दैट। रूह की क्या जरूरत है, रूह क्या चाहती है, हमारी सोल की क्या खुराक है, हम इस सारी चीजों को भूले हुए हैं। और यही वजह है इस वक्त वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन की और एंजाइटी की। रिलीजियस अफिलिएशन इन द यूनाइटेड स्टेट is at its lowest point since it began to be tracked in 1930. ये यूनिवर्सिटी ऑफ बार्कले में एक रिसर्च हुई है कि आफ्टर 1930s जो रिलीजियस अफिलिएशन है लोगों में वो बहुत कम हो गई है। अब आप देखें, जो हमने अपनी बॉडी को फोकस करना शुरू किया या बॉडीली नीड को फोकस करना शुरू किया, या हमने अपनी जिस्मानी जरूरियात को और उसी की कामयाबियों को फोकस करना शुरू किया, रिलीजियस अफिलिएशन कम होती चली गई, ठीक है। और उसकी वजह से हुआ क्या कि जैसे जैसे रिलीजियस अफिलिएशन कम हुई है, वैसे वैसे आपके अंदर इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिजीजेस आना शुरू हो जाती हैं। Why? Because your soul is linked with the concept of God. You cannot deny this. ठीक है। तो अगर if you're not taking care of the concept of God, अगर आपको पता ही नहीं है रिलीजन का या आपको मजहब क्या बता रहा है, जब उस चीज का पता ही नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें जो आपके सामने लिस्ट है, प्री मैरिटल सेक्स, ड्रग्स, गैम्बलिंग, अल्कोहल, ठीक है, ये ज्यादा होना शुरू हो जाती है। कार्ल जंग, ये फादर है मॉडर्न साइकोलॉजी का, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग द पास्ट 30 years people from all the civilized countries of the world have consulted me and I have treated hundreds of patients. Among all my patients in the second half of life, यानी 35 जैसे गुजार लेते हैं, there is not been one whose problem is the last resort was not that of finding a religious outlook in life. यानी 35 प्लस होते ही लोग अर्ज उनके अंदर आ जाती है कि अब हमें कोई ना कोई मजहब के नाम पर सुपर पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी लाइफ में होना चाहिए। Why? It is safe to say that every one of them fell ill because he had lost that which the living religions of every age have given to their followers. जो असल मजहब ने उनको चीज दी है वो तो हाथ से निकाल दी, उसके मुताबिक तो अपनी अर्ली लाइफ गुजारी ही नहीं, उसके मुताबिक तो अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट की ही नहीं, उससे तो डूज एंड डोंट्स का कॉन्सेप्ट लिया नहीं। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को तो इग्नोर नहीं कर सकते ना कि यू नीड रिलीजन। व्हाई? बिकॉज एज आई से कि जो एथियस्ट्स भी हैं, जो खुदा को नहीं भी मानते, वो भी रूह के, सोल के होने को मानते हैं। सिमिलरली काफिर से काफिर बंदा भी जो बिल्कुल भी खुदा को नहीं मानता, वो भी इस चीज को एक्सेप्ट करता है कि उसने दुनिया में हमेशा नहीं रहना। Concept of death is always there
फॉर एवरीवन। यही चीज हमारा कुरान बताता है हमें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर सांस लेने वाले इंसान ने मौत का जायका चखना है, उसको मौत आकर रहेगी। अब जब मौत वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है, ठीक है, तो इंसान अपनी जिंदगी की जो प्रायोरिटीज हैं या उसने जो अपने गोल्स सेट किए हुए हैं, जो उसने अपने पर्पस बनाए हुए हैं, उन सारी चीजों को दोबारा से देखना शुरू करता है। और ये कब होता है अनफॉर्चुनेटली, जब हम आधी से ज्यादा जिंदगी गुजार चुकते हैं। आधी जिंदगी हम टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, परेशानी, एक दूसरे से आगे बढ़ने की रेस, ठीक है, और सो कॉल्ड गलत किस्म की डेफिनेशन कामयाबी की, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ गुजारते हैं। और जब आधी जिंदगी हमारी गुजर जाती है, उसके बाद हम दोबारा पीछे पलट कर देखते हैं तो हमें पता चलता है वो हम तो बहुत ही जो है घाटे में रह गए हैं। आप देखिए, हर 10 साल बाद, मैं ये बात हमेशा जो है वो अपनी क्लास में भी कहती होती हूँ कि आफ्टर एवरी डेकेड ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी के हर 10 साल बाद आपका पर्पस ऑफ लाइफ चेंज हो जाता है। जब आप 10 साल के थे उस वक्त आपकी जिंदगी के जो मकसद थे, गोल्स थे, आज आप उनको सोचे तो आपको हंसी आती है कि कितने पागल होते थे हम। इसी तरह आज इस वक्त जो मेरे और आपके गोल्स हैं, जो मेरी और आपकी जिंदगी के मकसद हैं, जब हम उनके बारे में अगले 10 साल बाद सोचेंगे तो हमें हंसी आएगी कि कितने पागल थे हम, वो तो इतनी जरूरी नहीं थी। मैट्रिक का रिजल्ट कितना जरूरी था मेरे और आपके लिए, है ना। आज भी अभी मैंने जो बात आपको बताई है कि बच्चे अपनी जान दे देते हैं इस चीज के ऊपर, खुदकुशियां कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आए। लेकिन कुछ अरसे बाद आपको महसूस होगा कि मार्क्स तो इंपॉर्टेंट ही नहीं थे। और फिर और मजीद कुछ टाइम जब गुजरेगा, आफ्टर योर 30s, 35, 40s, आप देखेंगे कि वो लोग जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, या वो लोग जो आपकी क्लास के साथ सबसे नालायक बच्चे हुआ करते थे, बिल्कुल सीरियस नहीं थे, वो फाइनेंशियली आपसे बहुत अच्छे हैं, वो आपसे ज्यादा अर्न कर रहे हैं, वो आपसे ज्यादा अमीर हैं, कामयाब हैं। कामयाबी हमारे नजदीक यही है ना, जो ज्यादा अर्न कर रहा है, फाइनेंशियली अच्छा है। Then what about degrees? Then what about your this educational journey? Then what about your struggles and efforts? जो आपने पुट की सारी रातों को जाग 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 के पढ़ रहे हैं, पागल हुए हैं, पेरेंट्स बेचारे डबल डबल शिफ्ट्स कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनतें करें कि बच्चों की पढ़ाइयाँ, ठीक है। वो कुछ अरसे बाद जाके इंसान को पता चलता है कि उन पढ़ाइयों के बगैर ही आपकी जिंदगी कामयाब हो सकती है भाई, ऐसा है या नहीं। इस वक्त अपने मुल्क के बाहर के लोगों को छोड़ दें, ऑल्दो ये वी आर लिविंग इन ग्लोबल विलेज एंड वी नो वेरी वेल कि स्टीव जॉब्स कितना पढ़ा हुआ है और बाकी दुनिया के जो बिलियनर्स हैं उनके पास क्या डिग्रीज हैं। कम टू द पाकिस्तान, इस वक्त जो आप समझते हैं फाइनेंशियली बहुत रिच नेम्स हैं, उनकी तरफ आप जाएं जरा। मलक रियाज का नाम जहन में आ रहा है मेरे, बहरिया टाउन वाले, कितना पढ़े लिखे हैं वो, है ना। लेकिन हमारे बहुत, हम सबके पेरेंट्स से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स में भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, लेकिन वो फाइनेंशियली लोग अच्छे हैं, हमारे पढ़े लिखे जो जनरेशन है उनसे, ऐसा ही है ना। फिर उससे भी आगे जरा चले जाएंगे, 40s के बाद की मैं बात बता रही हूँ आपको। अब आप आ जाएं जरा 60s के बाद, जब इंसान रिटायर होना शुरू हो जाता है। आपको मैं कहूंगी कि आप जरूर जाएं और जाकर अपने दादाजी, नाना जी, जो बुजुर्ग हजरात हैं, जो 60 प्लस हैं, ठीक है, जो 60 प्लस है ना, उनसे जरा पूछिए कि आपकी नजर में कामयाबी क्या है, आपकी नजर में अच्छी जिंदगी क्या है। आई बेट यू कि उनकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग होगी। क्यों? क्योंकि जब आप 60-65 क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद कामयाबी की डेफिनेशन आपके नजदीक ये होती है कि आप बड़ी बड़ी बीमारियों से, कैंसर से, शुगर अगेन समवन इज म्यूटिंग मी भाई।
ऑल राइट, सो अगर सक्सेस की डेफिनेशन इतनी जल्दी चेंज होती है, इतनी जल्दी जल्दी सक्सेस के पैरामीटर्स चेंज होते हैं, कामयाबी की डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। हाँ, जरा हॉस्पिटल विजिट करें तो हमें पता चलेगा कि जो बंदा इस वक्त आईसीयू में है, उसके नजदीक कामयाबी क्या है। उसकी डेफिनेशन कामयाबी की और मेरी डेफिनेशन सक्सेस की बहुत डिफरेंट होगी। उसके नजदीक कामयाबी ये होगी कि उसकी बीमारी खत्म हो जाए और वो आईसीयू से निकलकर अपने घर चला जाए, या आईसीयू से एटलीस्ट निकलकर जनरल वार्ड में भी चला जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, है ना ये बात। तो ऐसी सक्सेस फिर किस तरह से एक एग्रीड अपॉन, जिसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, जिसकी कोई, आप देखिए कि स्टेबल या इंटैक्ट डेफिनेशन नहीं है, हम कैसे उन चीजों के पीछे अपनी जिंदगी को जाया कर सकते हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं और आप विदाउट थिंकिंग ऑफ आवर ओन सेल्फ, कि वाई आई एम हियर, दुनिया में हम आए क्यों, मैं और आप हैं क्यों, विदाउट थिंकिंग ऑफ डेथ, बिकॉज डेथ इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन ऑफ एवरी ह्यूमन, एवरी बीइंग। ऐसा ही है ना। तो क्या ये कामयाबी है कि हम अंधाधुंध चेजिंग में लगे हुए चीजों के, विदाउट थिंकिंग कि ये चीजें मुझे उस जिंदगी में काम देंगी, उस जिंदगी में मेरे फायदे की होंगी, कि वो जिंदगी की जिसके बारे में मेरा रब मुझे ये बता रहा है कि उसने खत्म नहीं होना, वो ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स की जिंदगी है, और दूसरी तरफ मेरी ये जिंदगी है जो कि ज्यादा से ज्यादा 60 साल की है, 70 ईयर्स की है ना। उसके बाद जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं अर्न कर रहा हूँ, जो भी मैंने बहुत मेहनत से कमाया है, ये हो नहीं सकता कि मरते वक्त मैं उसको साथ ले जाऊं। कभी आपने आसपास देखा है किसी ऐसे बंदे को, बड़ी मुश्किल से उसने अपना घर बनाया, सारी जिंदगी लग जाती है ना घर बनाते हुए, और उस वक्त घर नसीब होता है जिस वक्त इंसान अपनी उधेड़ उम्री में आ जाता है। पेरेंट्स की बात कर रही हूँ, जब हम उस लेवल पे जाएंगे तब हमारे घर बनेंगे, है ना। और जिस वक्त इंसान मरता है तो कभी होता है कि बच्चे कहते हैं कि माँ ने या बाप ने इतनी मेहनत से ये घर बनाया था, इनको इसी घर के कहीं कोने में कब्र बना देते हैं। यानी वो कब्र की जगह भी हमें हमारी अर्न की हुई, हमारी इतनी मेहनतों से हासिल की हुई जमीन पर नहीं मिल सकती। दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड। जितनी मर्जी आप डिग्रीज ले लें, जितनी मर्जी आप अचीवमेंट्स ले लें, मरते हुए इंसान के साथ कुछ भी नहीं साथ जा रहा, ठीक है। देन व्हाट इज रियल सक्सेस? क्या फिर इस छोटी सी दुनिया के लिए, इस थोड़ी सी दुनिया के लिए मैं और आप लगे हुए हैं जो पागलों की तरह, सुबह से शाम, शाम से सुबह, और उसमें फिर हम दूसरों का, अपने आसपास रहने वालों का नहीं सोच रहे। हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी इस चीज से किसी को नुकसान पहुंच रहा है या फायदा पहुंच रहा है। इन द लॉन्ग रन ये चीज इंसानियत को नुकसान तो नहीं देगी। विदाउट थिंकिंग ऑफ दिस वी आर फॉलोइंग यूटिलिटेरियनिज्म, मटेरियलिज्म, जो आजकल की फिलोसफीज हैं। ओनली थिंक अबाउट योर ओन बेनिफिट, सिर्फ अपने बारे में सोचे, अपने फायदे के बारे में सोचे, वो चीज जो तुम्हें फायदा दे सकती है उसके बारे में सोचो। ये है आज की जो वेस्टर्न सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड, उनका अकीदा, उनका वर्ल्ड व्यू, ओनली थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। और उसी की वजह से ये पीछे पूरी जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी, कि उसी की वजह है कि फिर दौलत तो है लेकिन दे डोंट हैव पीस, दे डोंट हैव हैप्पीनेस, दे डोंट हैव प्लेजर। वक्ती तौर पर अपने आप को जॉय और उसमें ले जाते हैं, खुशी और वो सारी चीजें, लेकिन फैमिलीज खत्म हो गई, नो फैमिली लाइफ। आपस में एक दूसरे का पता ही नहीं है कि इंसानों के लिए क्या, एक जो आसपास हमारे रह रहे हैं उनकी क्या नीड्स हैं। वेस्ट में आप चले जाएं, बुजुर्ग बेचारे बूढ़े जो हैं उनको ओल्ड हाउसेस में, अब तो पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है,
और क्यों हो रहा है कि हम जो चीज उन्होंने धक्के खाकर अब सीखी, एंड दे आर नाउ, जो वेस्टर्न लेडीज हैं, वेस्टर्न फीमेल्स हैं, दे आर प्रेफरिंग फैमिली ओवर देयर करियर नाउ, क्योंकि उनको पता चल गया है कि जिस चीज के पीछे हम पागल होते रहे हैं उससे तो पूरी सोसाइटी को खत्म कर दिया है। लेकिन अब हम तो चूंकि उनकी ऑलवेज बिहाइंड देम और उनकी हमेशा ही नकल के ऊपर है, तो अब ये मेरे और आपके मुआशरे में आ रहा है। सक्सेस, करियर, जॉब, आई शुड बी वेरी वेल्दी, आई शुड बी वेरी पावरफुल। हर दूसरा बंदा इस चीज के पीछे है कि मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है फाइनेंशियली। इट्स नॉट बैड, ठीक है, ये कोई गलत बात नहीं है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करें, तो ये गलत बात है। हैविंग गोल्स और कीपिंग गोल्स इज अ गुड थिंग, और इस्लाम इस चीज को अप्रिशिएट करता है, ठीक है। इस्लाम इस चीज को मना नहीं करता कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना करें, आप अपने आप को सोशली स्ट्रॉन्ग ना करें, आप अपने आप को जो है वो दौलत कमाने की तरफ ना लेकर जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेकिंग दिस योर अल्टीमेट गोल ऑफ द लाइफ इज बैड थिंग। व्हाई? क्योंकि तुम्हें इस दुनिया के लिए पैदा ही नहीं किया गया, तुमने इधर रहना ही नहीं है इतना टाइम। जब तुमने हमेशा के लिए इस दुनिया में रहना नहीं है और तुम उस चीज के पीछे अपने आप को पागल कर रहे हो जो ना तुम्हें इस दुनिया में ज्यादा फायदा दे सकती है ना अगले जहान में, तो फिर वही वाली कंडीशन होती है जो इस वक्त मेरी और आपकी है। नो पीस इन लाइफ, कोई सुकून नहीं है, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी। आज से 20 साल पहले मैं आपको मतलब आई कैन बेट ऑन दिस कि 20 साल पहले पाकिस्तान में साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट बहुत कम थे। पता ही नहीं चलता था, कहीं पर सुनने में भी नहीं आता था कि किसी को जरूरत भी है। Why? Because people were not that much career oriented, that much fame oriented. और आज हर दूसरा बंदा स्ट्रेस और एंजाइटी में, छोटे बच्चों को इवन स्ट्रेस है, जिनके लिए हम सोचते हैं कि शायद इनको पता भी नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस है क्या, ठीक है। अभी मैं पिछले दिनों स्टीव जॉब्स का एक इंटरव्यू पढ़ रही थी। स्टीव जॉब्स एप्पल का जो फाउंडर है, तो वो उसको वो जो इंटरव्यू करने वाला है वो उससे पूछ रहा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर लाइफ, यू हैव अचीव्ड many things, you're very rich man। और वो उसका आंसर ये था स्टीव जॉब्स का, डू रीड दिस इंटरव्यू ऑफ स्टीव जॉब्स, आपको मिल जाएगा ये गूगल से। ही वाज सेइंग कि आई हैव वेस्ट माय होल लाइफ। व्हाई? बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ उस तरह का रिलेशनशिप नहीं बना सका जिस तरह का होना चाहिए, तो मुझे ये लगता है कि मेरी सारी जिंदगी जाया हो गई। Why family is important? Because ultimately आपको अपनी फैमिली की तरफ ही वापस आना है, फैमिली के साथ ही आपकी पहचान है, ऐसा ही है ना। यू विल बी नोन बाय योर फैमिली। जब आप पैदा होते हैं और जब आप मरते हैं, ना पैदाइश के वक्त कोई और आपको जानता होता है, और इसी तरह जब आप मर जाएंगे, जिस वक्त हम दुनिया से चले जाएंगे, तो उसके बाद जो चीज हमारे साथ अटैच, यानी दुनिया में हमारे जो आफ्टर इफेक्ट्स रह जाएंगे, जो हमारे डीएनए आगे स्प्रेड होते हैं और डिवाइड हो जाते हैं हमारी औलाद की शक्ल में, वो सिर्फ हमारी फैमिली है। लेकिन अगर मैं अपनी सो कॉल्ड सक्सेस की रेस में अपनी फैमिली लाइफ इंटैक्ट नहीं रख सकी, अपनी फैमिली के साथ हमारा वो वाला रिलेशनशिप नहीं हो सका जो हमें कुरान बताता है, इज दिस a success? Is this a real success? Similarly, you are very wealthy, you are very financially strong, you have achieved what you wanted to achieve, लेकिन you are emotionally not in a state of peace, आपका ज़हन सुकून में नहीं है, आप रिलैक्स नहीं है, तो वो सारी चीजें आपके हाथ में भी हैं, तो क्या फायदा, क्या वो फिर सक्सेस है? नहीं।
इसलिए फिर हम अब आते हैं कि हमें सक्सेस की जो सही डेफिनेशन है वो कहाँ से मिल सकती है। ये जो अभी मैंने चीजें आपके सामने पीसेस में रखी और चंक्स में रखी, ये मैंने आपको उन लोगों का बताया कि जो मेरी और आपका एक स्टीरियोटाइप है कि ये लोग कामयाब हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि इंसान को पैदा किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, तो अल्लाह को ज्यादा पता है ना कि इंसान किस तरह से कामयाब है। अल्लाह ताला ही हमें सही से बता सकते हैं ना कि मैं और आप कामयाब कब हैं, कब हम ऐसी कामयाबी हासिल कर सकते हैं कि जो इन अ रियल सेंस कामयाबी हो, जो इतनी सिर्फ देर की कामयाबी ना हो कि आज मैं मर जाऊं तो मुझे वो फायदा ही ना दे, आज मैं दुनिया से चली जाऊं तो मुझे उसका कोई फायदा ही ना हो, यानी सिर्फ जमीन से ऊपर ऊपर उसका फायदा हो, जमीन से नीचे जाके उसका कोई फायदा नहीं। और मुझे और आप सबको ये पता है कि हमने जमीन से नीचे भी जाना है, ऐसे ही है ना। जमीन के नीचे क्या है? कब्र। वी हैव टू गो देयर, नो एक्सक्यूजेस, मौत से तो नहीं बच सकते ना। तो फिर आप देखिए कि एक वाइज इन्वेस्टमेंट क्या है, अक्लमंद इंसान कौन सा है। फॉर इंस्टेंस, आपने यहां से ट्रेवल करना है इस्लामाबाद टू लाहौर, ठीक है। आपके सामने दो तरह की गाड़ियां हैं। एक गाड़ी वो है जो कि बहुत लग्जरी बस है, उसके अंदर बड़ी मजे की जो है वो एक न्यू मूवी चल रही है, अच्छी सीट्स हैं, एयर कंडीशनड है, अच्छा एनवायरनमेंट है, बट दैट बस इज नॉट गोइंग टू लाहौर। वो आपके घर नहीं लेके जा रही, आपको आपने जहां जाना वहां नहीं लेके जा रही, आपने जाना यहां से लाहौर है। दूसरी तरफ वो बस है कि जिसकी सीटें भी बस मुनासिब सी हैं, टूटी फूटी सी हैं, और कोई हाल नहीं है ओवरऑल। आम लोग बैठे हुए हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई रो रहा है बच्चा कहीं पर, कोई औरतें बातें कर रही हैं आपस में, लेकिन वो बस के बाहर लिखा हुआ है कि ये 3 घंटे में या 5 घंटे में आपको लाहौर पहुंचा देगी। अब जरा सारे अपनी अपनी जगह पे सोचिए कि कौन सी बस है कि जिसमें बैठकर आप रिलैक्स रहेंगे, सुकून से सफर कर सकेंगे। क्या वो लग्जरियस बस जो बज़ाहिर आपको सुकून और आराम और पीसफुल है, ठीक है, जिसकी सीट्स अच्छी हैं, माहौल अच्छा है, लेकिन वो आपकी डेस्टिनेशन पे आपको नहीं लेके जा रही, क्या उसमें बैठ के आप रिलैक्स हो सकेंगे, सुकून में होंगे, डिस्पाइट ऑफ ईच एंड एवरी थिंग? नहीं। क्यों? क्योंकि वही है, मेरी जगह पे नहीं मुझे लेके जा रही, मैंने जहां जाना है मुझे वही नहीं लेके जा रही, तो मैंने इसमें क्या करना बैठ के। मैं बैठ भी जाऊंगा तो मेरे तो पैसे ही जाया होंगे ना, वेस्ट ही होंगे, टाइम ही वेस्ट होगा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर कोई मसला नहीं, सीट ठीक नहीं है, कोई मसला नहीं, मैंने कौन सा हमेशा इसमें बैठे रहना है, कोई बात नहीं, साथ एक आंटी अपने बच्चे को, रोते हुए बच्चे को लेके बैठी हुई है जो रो रहा है बहुत ज्यादा, कोई मसला नहीं, इट्स ऑल राइट, सर में दर्द हो रही है सुन सुन के, लेकिन इट्स ऑल राइट। कौन सा इन्होंने यहाँ पर हमेशा बैठे रहना, कौन सा मैंने बैठे रहना है, अभी बस कुछ देर में, डिस्पाइट ऑफ ऑल द बैड फीलिंग्स, ये जो फील है कि अभी कुछ देर बाद मंजिल आ जाएगी और मैंने उस पर उतर जाना, ये आपको तमाम मुसीबतों और जो जितनी भी आपको जो नागवार चीजें लग रही हैं उसके बावजूद ये वाली जो फीलिंग है ना, ये रिलैक्स कर देती है कि अभी कुछ देर बाद मैंने उतर जाना है, कुछ टाइम बाद उतर जाना है ना। इस्लाम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको वो वाली फीलिंग्स दुनिया के हवाले से समझा रहे हैं। हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुन फिद दुनिया कअन्नक गरीब औ आबिरु सबील, दुनिया में ऐसे रहो जैसे तुम स्ट्रेंजर हो, अजनबी हो, या फिर राहगुजर से जैसे गुजरने वाला कोई यानी जो ट्रैवलर होता है, जो सफर करने वाला है वो हो। अब आप देखें कि कहीं हमने सफर करना है तो हम अपने उस थोड़े से सफर के अंदर बहुत ज्यादा चीजें इकट्ठी नहीं करते। कहीं हमने सफर के लिए जाना होता है तो हम बहुत बहुत ज्यादा लोड और बर्डन नहीं उठाते, है ना। क्या हमें इजी लगता है कि जितना हम लाइट वेटेड होंगे, जितनी कम चीजें उठाएंगे, जितनी
थोड़े मसले होंगे, थोड़े सामान के साथ हम ज्यादा इजीली चले जाएंगे। जितना ज्यादा सामान होगा एयरपोर्ट्स पे, कभी वो कस्टम्स की वो उसमें या जहाँ पे आप अपना लगेज रिसीव कर रहे होते हैं, वहां पे आपने देखा कि जिनके थोड़े बैग्स होते हैं ना, एक दो, बस वो बैग लेते और खुशी खुशी से, बस मेरे तो 2 बैग थे, ही मिल गए मुझे। अब दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके 8-10 बैग्स हैं, अब वो लगे हुए बेचारे लाइन में, ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं ढूंढ रहे हैं और परेशान हैं और टाइम लग रहा है, कोई बैग रह गया है, कोई जो है वो सूटकेस नहीं मिल रहा, कोई ब्रीफ केस नहीं मिल रहा। ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे और आपको हमारा रिलीजन दे रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वल अस्र, थ्रूआउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, वक्त की कसम, जमाने की कसम, यानी टाइम इज बेसिकली योर लाइफ। व्हाट इज योर लाइफ? इट्स बेसिकली टाइम, वक्त ही है ना। जिसका वक्त खत्म हो जाता है उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है ना। तो मैं और आप जिंदगी को कैसे डिफाइन करते हैं कि वक्त। अल्लाह कुरान में कह रहा है कि जमाने की कसम, इस वक्त की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान सारे के सारे हमेशा घाटे में रहे, नुकसान उठाने वाले रहे हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने अपने अल्लाह की बात को मान लिया, जो ईमान ले आए। यानी ईमान क्या है? अपने खालिक की, अपने लॉर्ड की, अपने मालिक की, क्रिएटर की बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारना। और सिर्फ ईमान नहीं, वामिलुस सालिहात, और उस ईमान के बाद जो काम करने को कहे गए और जिनसे रोका गया वो करते रहे, डूज एंड डोंट्स। ठीक है, ये करना, ये नहीं करना। वतवासौ बिल हक, और यही एक अल्टीमेट रियलिटी है। फॉलोइंग योर लॉर्ड, यही असल में एक चीज है कि जो हक है, जो ट्रूथ है। बाकी सारी चीजें झूठ है, बाकी सारी चीज बहुत टेम्पररी है। यही एक परमानेंट है, आपका फेथ और अमल। because we people are intend to following our society। हम अपनी सोशल जो आसपास आपकी आपकी दुनिया होती है ना, हम उसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। हम नेचुरली ऐसे हैं। आप देखिए ना कि कितना हम फैशन ट्रेंड्स को अल्लाह अल्लाह, ये कब से मुझे म्यूट किया हुआ है भाई? कितनी देर से मुझे म्यूट किया हुआ था? मैं तो बोलने जा रही हूँ। यस, आवाज आ रही है आपको मेरी? गर्ल्स, कैन यू हेयर मी? आवाज आ रही है, बस थोड़ी सी ना कट रही थी अभी। ओके, आई होप कि अभी क्लियर हो। ओके, Yes, जब आवाज आपको लगे कि आवाज नहीं आ रही तो प्लीज आप
बोल दिया कीजिए, क्योंकि मैं अपने फ्लो में हूँ तो मुझे देखना याद ही नहीं रहता कि मुझे म्यूट कर दिया है किसी ने। ये कौन मुझे म्यूट कर रहा है भाई, बड़ी बड़ी बुरी बात है। ऑल राइट, तो आई एम टॉकिंग अबाउट कि हम जो करंट ट्रेंड्स होते हैं उसको हर चीज में फॉलो करने की फिर कोशिश कर रहे होते हैं। और मैं आपको इस बात के हवाले से बता रही थी कि पेरेंट्स जो हैं वो पूछ रहे होते हैं कि कौन सी डिग्री का ट्रेंड है, किस डिग्री की ज्यादा वैल्यू है ना। और उसमें फिर मैं ये आपको बता रही थी कि मैं हमेशा इस चीज में सोच में पड़ती हूँ कि किस चीज का मैं कहूँ कि इसका ट्रेंड है। अभी पिछले दिनों मैं पढ़ रही थी कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन यानी बच्चों की डॉक्टर, एंड शी वाज किल्ड बाय हर हस्बैंड, मदर ऑफ 2 किड्स। और शी वर्कड वेरी हार्ड, बहुत एफर्ट से बेचारी ने अपनी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करके पढ़ा और उसके बाद फैमिली शुरू की। हस्बैंड वाज नॉट गुड मैन एंड शी सफर्ड फॉर मच टाइम। एंड देन उसके हस्बैंड कहीं और इन्वॉल्व थे और पूरे इन-लॉज और हस्बैंड ने मिलकर पूरी वो साजिश की एंड दे किल्ड द गर्ल। कहानी खत्म। क्या ट्रेंड है आजकल? किस ट्रेंड को आप कहेंगे कि ये एक परमानेंट ट्रेंड है? हम इस वक्त प्रोबेबिलिटीज के वर्ल्ड में रह रहे हैं, प्रोबेबिलिटीज के टाइम पे रह रहे हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं। ऐसे ही है ना। और एंड आफ्टर कोरोना वी कैन अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि नथिंग इज सर्टेन। किसी चीज के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये वाला वे ठीक है या वो वाला तरीका ठीक है या वो इलाज ठीक है या वो वाली वैक्सीन ठीक है। इवन नो वन इज श्योर अबाउट एनीथिंग। और इंसान अपने ट्रेंड्स को फॉलो करता है हमेशा से। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतरीन एग्जाम्पल हमें सीरा से मिलेंगी। लेकिन सीरा इज अनदर टॉपिक, आई डोंट वांट टू चेंज माय टॉपिक राइट नाउ, ऑल्दो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंशाल्लाह हम फिर कभी उसके ऊपर बात करेंगे कि इमर्जिंग ट्रेंड्स, फॉलोइंग द इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड लेसन्स फ्रॉम सीरा, कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके जमाने में इमर्जिंग ट्रेंड्स थे, जो सक्सेस की डेफिनेशंस थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अगेंस्ट गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बिल्कुल ऑपोजिट गए। और उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इंसान है जो आप जिनके बारे में कह सकते हैं कि रियल सक्सेसफुल पर्सन इन द होल वर्ल्ड। यहाँ मैंने एक स्लाइड इस हवाले से ऐड की थी, आई विल शेयर विद यू कि मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन मैनकाइंड। और ये माइकल हार्ट की जो बुक आई है, जिसको बहुत ज्यादा एक कह लें कि फेम मिली है, जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड रिनाउंड बुक है। He wrote this book in 1978 and second edition इसका 92 में आया था, 1992 में, ठीक है। और the first person in Hart's list is Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसने ये लिखा है कि Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was supremely successful in both religious and secular realms. Why? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के हर एंगल में आपको पता चलता है कि he was a very successful person despite of his his miseries in life. He was an orphan kid, ठीक है। और ये मुझे बहुत पसंद है कि he was an orphan who adopted the world. खुद जो बच्चा ये यतीम, लेकिन जिसने पूरी दुनिया को अडॉप्ट किया। तो क्या रियल सक्सेस ये है कि आपके मरने के 2 दिन बाद भी लोग आपको बिल्कुल या पता ही ना लोगों को हो कि अच्छा ये जो मरने वाले हैं ये कौन थे, क्या करके गए हैं, और फिर जब हम मर जाएं कब्र में बैठ के वेट कर रहे हो कि शायद कोई हमारी अच्छी बात को याद करेगा और हमें भी यहाँ पर कोई ठंडी हवा मिलेगी। किस चीज को हम फिर रियल सक्सेस कहेंगे? ठीक है, तो ये जो वतवासौ बिलहक वाली बात मैं आपके सामने कर रही हूँ ना, कि कुरान जो हमें बता रहा है थ्रू ह्यूमन, इंसानों की तारीख उठाकर देख लो, नमरूद, वक्त मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑफ देयर टाइम, कारून जिसके पास जो उस टाइम का जो है वो रिच
मैन था, रिच किस्म का मैन था, जिसकी खजाने की चाबियां भी कई हजार यानी उसमें तादाद में थी कि उसको कितने ही ऊंट उठाया करते थे, सिर्फ खजाने की चाबियां। किसको पता है आज उनके बारे में? कौन है जो उनको आइडलाइज करेगा? नो वन। और दूसरी तरफ आप देखिए अबू जर गफ्फारी जैसे लोग प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से, जिनके पास ना घर था, बहुत सबसे ज्यादा एक तरह से जो सूफी सहाबी हैं, अबू जर गफ्फारी के बारे में जरूर पढ़िएगा कि बहुत बहुत ही यानी तमाम सहाबा में से उनके बारे में आता है कि वो फाइनेंशियली वेरी वीक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में एक दफा फरमाया कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो किसी महफिल में जाना चाहें तो लोग उन्हें पहचानते नहीं है वहां पर, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, ना इतने फेमस होते हैं। अगर वो किसी से रिश्ता करना चाहें तो लोग उनसे रिश्ता करना पसंद नहीं करते कि इससे क्या मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, स्टेटस नहीं है ना। अगर वो कोई बात करें तो लोग उनकी बात को भी इतनी अहमियत नहीं देते कि हाँ ये कौन है भाई, इनकी बात क्या मीनिंग रखती है, ये खुद कौन सा इतने कामयाब हैं। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका ये मुकाम है कि अगर वो भूले से भी कोई कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम को पूरा करता है। यानी उनकी बात उनके रब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कामयाब हुआ? वो जिसे लोग जानते हैं, वो जिसकी बात को लोग अहमियत देते हैं, या वो जिसकी बात को लोगों का रब अहमियत देता है? कौन इन द रियल सेंस सक्सेसफुल है? ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटे सक्सेस का, जो सूरह असर देती है, और खास तौर से ये बात वतवासौ बिल हक कि यही एक बात सच है, इसको ट्रेंड बना दें, इसको फैला दें लोगों के अंदर, वही लोग कामयाब हैं जो इस बात को प्रोपोगेट करते हैं, दूसरों के अंदर फैला रहे हैं, बता रहे हैं सबको कि भाई भाई असल में सच ये है, कामयाबी ये है, सक्सेस ये है कि जब आप उस हालत में हो कि आपका अल्लाह आपसे राजी हो, जब आप उस हालत में हो कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं जो आपकी इस छोटी सी जिंदगी 60-70 साल की जिंदगी में भी आपको फायदा दे रही है, और कल जब मरने के बाद आप कब्र में हैं तो आपको वहां पर भी फायदा दे रही है। आपकी औलाद आपकी दुनिया में भी आपकी खिदमत गुजार, आपकी फर्मा बरदार है, और कल को आप मर के जब कब्र में पहुंचे हुए हैं तो उस वक्त भी आपकी औलाद, नेक औलाद के किए हुए नेक नेक जो काम है वो वहां भी आपको फायदा दे रहे हैं। ना कि आपने ऐसी औलाद छोड़ी है कि जो दुनिया के एतबार से वर्ल्डली मैटर्स में तो बहुत तेज है, सक्सेसफुल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, लेकिन अपने माँ बाप को पढ़ के बख्शने के लिए भी वो दूसरों के मोहताज हैं। दूसरों से बोल रहे होते हैं कि भाई आप हमारे वालिद इंतकाल कर गए, उनके लिए कुरान पढ़ दें, आप हमारी वालिदा के लिए दुआ मगफिरत कर दें। दुआ तो ठीक है, सबको करनी चाहिए मगफिरत की दूसरों के लिए, लेकिन पेट में आपके दर्द है, मेडिसिन मैं खाऊंगी तो आपको आराम आएगा? जिसकी जरूरत है मेडिसिन तो उसको खानी है ना। ठीक है, और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि ये हदीस कुदसी है जो आपके सामने खुली हुई है, आई डोंट नो कि यू कैन सी माई स्क्रीन और नॉट, कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का फरमान है कि आदम के बेटे तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मैं तेरे दिल को मालदारी से भर दूंगा, यानी मैं तुम्हें सेटिस्फेक्शन दे दूंगा। आप देखिए कि सबसे बड़ी चीज जो है वो आप मतलब सेटिस्फेक्शन है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको इतनी ज्यादा लग्जरीज में भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और बहुत से लोग आपके आसपास ऐसे हैं कि जो सूखी रोटी और एक कच्चे घर में भी बैठकर सेटिस्फाइड है। तो ये सेटिस्फेक्शन यू कैन नॉट बाय फ्रॉम एनीवेयर, आप खरीद नहीं सकते कहीं से, चाहे आप कितने ज्यादा अथॉरिटेटिव हो जाएं, चाहे आप कितने ज्यादा पावरफुल हो जाएं, चाहे कितने कामयाब हो जाएं। और अल्लाह क्या कह रहा है कि तू मेरी इबादत के लिए अपने आप को फारिग कर ले, मेरे लिए अपने आप को फ्री करो, टाइम निकालो मेरे लिए, तो मैं तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा, तेरी मोहताजी को दूर कर दूंगा, तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत है वो मैं खत्म करूंगा, जरूरत तुम्हारी। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारे दिल को दुनिया के धंधों से भर दूंगा,
अब जरा मैं और आप अपनी लाइफ के ऊपर नजर दौड़ाएं, ऐसा है या नहीं? टाइम ही नहीं है किसी के पास। जिससे भी आप छोटे भी बच्चे से पूछेंगे ना, कहेंगे नहीं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है आजकल। भाई टाइम ही नहीं होता, वक्त ही नहीं है। और कर कुछ भी नहीं रहे हैं, मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, गैजेट्स पे लगे हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं। कुछ भी यूजफुल और हेल्दी कोई भी मुझे लगता है कि हर टाइम पे नहीं कर रहा। और जो कुछ यूजफुल नहीं कर रहे हैं ना, उनसे आप कोई बात करें तो कहेंगे टाइम ही नहीं है। कुरान क्लास कैसे ले लें, टाइम ही नहीं है। हम चाहते हैं कि हम कुरान पढ़ें, लेकिन हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ये जो टाइम ना होने वाली बात है ना, हर कोई, इवन जो हाउसवाइफ्स हैं, घरों में रहने वाली खवातीन हैं, मेरे से जब भी बात हो रही होती है यही कह रही होती है कि हम सच में कुरान पढ़ना चाह रहे हैं, कुरान क्लास अटेंड करना चाहते हैं। एक क्लास करेंगे, 2 करेंगे, उसके बाद उनको फील होता है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने अपने अल्लाह के लिए अपने आप को फारिग नहीं किया। तो हमारा दिल दुनिया के धंधों से भर दिया गया है। अगर तूने ऐसा ना किया तो तेरे दिल को दुनिया के धंधों से, काम काज के प्रेशर से भर दूंगा। अब आप काम करें ना करें, कोई काम होता भी नहीं है, वीकेंड खत्म हो जाता है, अब एक वीकेंड आ जाता है। अभी ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले मुझे लग रहा है सैटरडे था और आज पे सैटरडे है। पूरे हफ्ते में क्या हमने कुछ यूजफुल किया? कौन सा ऐसा काम है जो फ्रूटफुल, जिसे हम कह सकते हैं इसका बड़ा फायदा हुआ है मुझे और आपको? वक्त तो गुजर रहा है ना। और एज आई सेड कि लाइफ इज ऑल अबाउट टाइम, सो वैल्यू योर टाइम। और इसी टाइम को अगर हम अपने अल्लाह के लिए इस टाइम में से टाइम निकालते हैं तो वो सारी चीजें हमें गिफ्ट में मिल जाएंगी। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो दिल हर वक्त एक प्रेशर में रहेगा। और तेरी मोहताजी को मैं दूर नहीं करूंगा। ये मुस्नद अहमद की, तिरमिजी की और इब्ने माजा की, तीनों में ये आपको हदीस मिल जाएगी, हदीस कुदसी। आज के इंसान का, मेरा और आपका ये वाला स्टेटस है इस वक्त या नहीं? Our heart is filled with so many burdens। और जिससे भी आप बात करेंगे ना, वो मोहताज है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं आप अपने आसपास में देखिए, क्योंकि इस वक्त हम जिस सिटी में हैं, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये बड़े शहरों के जो लोग हैं, वही जो मैंने शुरू में आपसे बात की है कि जो कैंसर ऑफ सोसाइटी है करियर, उसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं। और इसके बाद फिर ये आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है, इसके बाद फिर हम अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, तो उसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक जेल में बंद होते हैं। वी कैन नॉट गो एनीवेयर, रिश्तेदारों से मिल नहीं पाते, माँ बाप से इवन मिलने का टाइम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। और टाइम में कर क्या रहे हैं हम? क्या वो हमें इतना सेटिस्फाई कर रहा है? क्या वो हमारे लिए इनफ है? नहीं, खुश भी नहीं है कोई भी। तो क्या ये हदीस हम सब पर फिक्स होती है या नहीं? इसी तरह एक और हदीस मैंने निकाली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नीयत और उसका मकसद आखिरत की तलब हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला गनी और मालदारी से उसके दिल को भर देंगे। यानी जो अब आखिरत ओरिएंटेड हो, आखिरा ओरिएंटेड जिसकी लाइफ हो, जिसको ये पता हो कि आई हैव टू गो बैक, और मैंने अपने रब के सामने खड़े होना है, आई एम अकाउंटेबल of my time and life in front of my Lord who created me and who sent me to this world। ठीक है, और उसके हिसाब से वो अपनी जिंदगी गुजारे, यकीनन फिर उसकी जिंदगी डिफरेंट होगी ना। एक बंदा जिसको लगता है कि मैंने अभी मरना नहीं है, जो लोग आसपास मेरे मर रहे हैं बस वो तो उनके लिए थी मौत, मेरे लिए नहीं है, तो उसकी लोगों से डीलिंग भी डिफरेंट होगी। उसकी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटीज हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो भी डिफरेंट होंगी, है ना। दूसरी तरफ वो बंदा जो आखिरा ओरिएंटेड है, जिसको पता है आई हैव टू गो बैक, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दिल को गिना और मालदारी से भर देंगे। यानी वो सेटिस्फाइड सोल होगा। और हम सबको पता है कि ये, जैसे मैंने पहले भी आपको वो दिखाया कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन इज नॉट यू नो समथिंग फिजिकल और मटेरियल। It's your feeling, it's your situation of your heart, it's your state of mind। तो ये हमें हमारा जो है वो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं
कि अगर आप अपनी जिंदगी को आखिरत फोकस करके जिंदगी गुजारेंगे तो अल्लाह आपके दिल को रिलैक्स कर देंगे और उसके परागंदा हाल को दुरुस्त कर देगा। परागंदा हाल से मुराद ये है कि जो डिस्टर्ब्ड लाइफ है, आज के इंसान से ज्यादा किसी की डिस्टर्ब्ड लाइफ नहीं है। कि आप देखिए अपने